वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इसकी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि कब और क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। साथ में डिफरेंस हम देखेंगे कि हम फ्लेक्स बॉक्स के साथ वो क्यों गोल अचीव नहीं कर सकते। तो चलिए आइए इस एग्जांपल को समझने के लिए और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास यूज़ केस क्या है। यहाँ पे एक इनपुट है और इनपुट के साथ यहाँ पे आपके पास एक बटन है। तो बटन को क्या करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं इस इनपुट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन की वैल्यूज़ के साथ इसे एडजस्ट करेंगे। सो पोजीशन की वैल्यूज़ जो है वो आपका करेंगी, हेल्प करेंगे। सो आपने इसका जो पेरेंट है, पेरेंट क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव की वैल्यू करनी है, असाइन करनी है। सो असाइन करने के बाद जिस एलिमेंट को आप मूव करवाना चाहते हैं उसको करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू असाइन करेंगे। सो रिलेटिव बाय नेम भी शो करता है कि हम इसके रेलेवेंट किसी को मूव करवाना चाहते हैं, किसी की पोजीशन को चेंज करना हो। तो इसके चाइल्ड्स हैं, उनकी पोजीशन को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो आगे हमारे पास यहाँ पे अभी VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ जो कि कंटेनर होगा, इसको हम यहाँ पे क्लास करते हैं साइन कंटेनर की, और साथ में यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास इनपुट यहाँ से आ जाएगी HTML का टैग, और साथ में प्लेस होल्डर यहाँ पे ले लेंगे। सर्च के नाम से कुछ ही यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख सकते हैं हम। एक बटन ले लेंगे, बटन क्या होगा, यहाँ पे हम कहते हैं इसका कंटेंट होगा क्लिक में। ओके, तो अभी क्या है कि मैं इसकी रेलेवेंट क्या है, इस बटन को एडजस्ट करना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए करेंगे, अभी हम इस कंटेनर को, अभी हमने देखा कि पोजीशन एब्सोल्यूट के हमें रिलेटिव असाइन करनी पड़ेगी, और एब्सोल्यूट क्या होगा, बटन को असाइन करेंगे। तो हम इस कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो पोजीशन है उसको सेट करते हैं रिलेटिव। सो उसके बाद हमारा जो बटन है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं एब्सोल्यूट। सो अभी क्या है कि हम इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम की वैल्यूज़ क्या होंगी, काम नहीं कर रही होंगी। तो मैंने बटन को मूव करवाना है, तो मैं फ़िलहाल बटन को क्या करूँगा, यहाँ से लेफ़्ट असाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट क्या हो, इसका 0% हो। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से क्या हो गया, 0 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, एंड पे चाहिए, तो मैं कहता हूँ इसका राइट यहाँ पे 0% कर देता हूँ। तो राइट से क्या है, हमारे पास जितनी उसकी डिव की हमारे पास विड्थ है उतनी विड्थ के हिसाब से वो राइट का एंड ले रहा है, सही है। तो यहाँ पे इशू है जिसे हम एडजस्ट करने के लिए इसकी विड्थ क्या करेंगे, स्पेसिफाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप उसकी विड्थ को इतना स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो आप राइट साइड से भी स्पेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पहले कुछ अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँ, जैसा कि मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या हो, 10% हो, तो अब राइट से क्या करेगा, 10% लेगा। सेम ऐसे अगर मैं 20 करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड पे हमें क्या होगा, नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी स्पेसिंग दिखानी है तो यहाँ पे आप 90% रख सकते हैं। तो इस तरह क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ केस क्रिएट करते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे 2 डिव्स लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे डिव क्या है, इसमें एक स्पैम लेते हैं। ये क्या है, आइटम हमारे पास 1 है और इसे हम यहाँ पे क्लास साइन करते हैं आइटम 1, और इसे यहाँ से हम रिपीट कर लेते हैं। सो इसे कह देंगे हम यहाँ पे आइटम 2 और इसे भी आइटम 2 कह देंगे। तो अभी इन्हें थोड़ा स्टाइल करते हैं ताकि हम इसे बॉर्डर वगैरह अप्लाई करके, ताकि इसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ बाद में। सो अभी हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर क्या होगी, 1 पिक्सल सॉलिड, और हमारे पास ब्लू होगी। इसका बैकग्राउंड भी अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या है, हम वो भी ब्लू दे देते हैं, लेट्स सपोज। तो यहाँ भी हमें नज़र आ रहा होगा ये। सो साथ में इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन करेंगे। इसकी जो हमारे पास विड्थ हो वो ऑलमोस्ट 100 पिक्सल हो, और जो इसकी हाइट है उसको भी करते हैं हम 100 पिक्सल रख लेते हैं। तो 100 पिक्सल क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो यही प्रॉपर्टी में आइटम 2 पे अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इनको रिपीट करता हूँ और यहाँ पे हम आइटम 2 को सिलेक्ट करेंगे। उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसकी कुछ और वैल्यू पास कर देंगे, और यही जो हमारे पास वैल्यू है कलर की हम अप्लाई कर देते हैं इस बैकग्राउंड कलर में। तो यहाँ पे हमारे पास डिव्स हैं। अब एक कंटेनर जिनका है उसकी आप बॉर्डर अप्लाई करें तो आपको उसका भी हाइट विड्थ नज़र आ जाएगी। बॉर्डर में कहता हूँ क्या हो, 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो और रेड हो। तो अभी कर रहा है, हमें उसी के अंदर मूव करते हुए नज़र आ रहा है। सो अगर मैं इसकी हाइट असाइन कर दूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट
मैं खुद से मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 400 पिक्सल क्या हो, इसकी हाइट हो, तो ये उसकी हाइट है। अब मैं इस आइटम 2 या आइटम 1 को क्या करना चाहता हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने बॉक्स क्या है, कंटेनर है, उसको मैंने जो पोजीशन रिलेटिव असाइन की हुई है। तो जिस आइटम को मैंने मूव करवाना है तो मैं उसे करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट असाइन कर दूँगा, यहाँ से एब्सोल्यूट असाइन करूँगा। तो अभी क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, हमें एक ही लेयर में नज़र आ रहे हैं क्योंकि दोनों मर्ज हो गए हैं। तो अभी जैसे कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो टॉप है ये ऑलमोस्ट कितना ले रहा हो, 70%। तो अभी क्या करेगा, आइटम 1 हमारा मूव कर गया यहाँ से। ऐसे अगर कहीं और दिखा रहा हूँ मैंने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एडजस्ट करना है, तो राइट साइड से कहता हूँ क्या हो, ऑलमोस्ट 10 पिक्सल हमारे पास ले रहा हो। तो अब इसे आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं इस टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम की वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने आइटम 2 को मूव करवाना है, मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो एग्जैक्ट हमारे पास इसी के ऊपर क्या होगा, नज़र आ रहा होगा। बट इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ कहता हूँ राइट से क्या करेगा, 30% लेगा, और टॉप से क्या लेगा, हमारे पास 50% ले रहा होगा। तो अभी हम किसी भी एलिमेंट्स को इस कंटेनर के अंदर रहते हुए मूव करवा सकते हैं, इससे बाहर भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बॉटम की वैल्यू अप्लाई करता हूँ और बॉटम कहता हूँ माइनस क्या हो, 30 हमारे पास % हो। अभी यहाँ पे हमें साथ में टॉप अप्लाई कर रहे हैं, मैं टॉप को यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। सो अभी क्या है कि यहाँ से ये बाहर निकल गया, कहीं बॉटम पे नज़र आ रहा है। तो इसको हम वैल्यू को कम करते हैं, मैं ऑलमोस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट 30% रखता हूँ। तो ये बॉटम लाइन थी, बॉटम से 30% क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो हमारे पास इस तरह क्या करेंगे, हम पोजीशन की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होंगे। आगे पोजीशन की 2 और वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पोजीशन स्टिकी और फिक्स। तो उसको हम यहाँ पे अभी उसको समझते हैं कि वो कंसेप्ट किस तरह काम कर रहा होगा। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई हम एक हेडर क्रिएट करते हैं। हेडर में क्या होगा, या आप कोई लोअर इप्सम टेक्स्ट ले लें, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको ज़्यादा बोल्ड नहीं करके दिखाना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ पे पी टैग ले लें और पी टैग में से शो कर दें। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पे कोई हम डिव लेते हैं और डिव के अंदर हम कोई डमी सा टेक्स्ट ले लेते हैं, लोअर इप्सम, मज़ीद इसे हम रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और इसको एक किस्म का हेडर बनाने के लिए मैं इसके आगे सारा जो कंटेंट है उसे यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी ये हमारे पास एक हेडर समझ लो, ये हमारे पास एक हेडर कंसीडर करते हैं इसको। अब होता क्या है कि मैंने अगर इसकी पोजीशन फिक्स करनी हो, मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पे रहे और बाकी पेज हमारा मूव करता रहे, तो उसके लिए करेंगे हम पोजीशन स्टिकी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, जैसा कि ये क्या है H1, इसे क्लास देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, एक हेडर की हम कंडीशन बना लेते हैं कि ये हेडर है। मैं इस हेडर को क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, बाकी स्टाइलिंग को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे टॉप पे आते हैं, तो क्या रिमूव कर देते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो पोजीशन है उसे हम रखेंगे अभी स्टिकी। तो स्टिकी रखते हैं, अभी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे ही मैं इसको करूँ टॉप क्या कर दूँ, इसका 0 कर दूँ, जैसे कि हमने बात की थी पोजीशन की वैल्यू के बाद हम टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी मैं पेज क्या करूँगा, अपना मूव करूँगा, तो जो हमारा हेडर है वो अपनी जगह पे स्टिकी रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए हेडर हमारे पास मूव कर रहा होता है। तो इसे थोड़ा बेहतर करने के लिए आप एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी अप्लाई कर दें, यहाँ जैसा कि मैं ब्लू वायलेट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये भी आपको स्टिकी नज़र आ रहा होगा। तो एक जस्ट लाइक ए हेडर की एग्जाम्पल है। आगे हमारे पास एक और हमें वैल्यू मिलती है जो क्या होती है, फिक्स। अब फिक्स्ड की वैल्यू किस तरह काम करती है, ये क्या रहेगी, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी हमेशा। जहाँ भी आपने फिक्स कर दिया, इसका टॉप राइट जो आपने सेट कर दिया, मैं टॉप कहता हूँ क्या हो, यहाँ पे 10% हो, तो अब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यहीं पे फिक्स रहेगा ये, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट को और अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको एडजस्ट करने में। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।